अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूँ जवाद कम्मा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से इशाइया में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सरबराहान फिजाइया और बहरिया शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। बुनियाद मरसूस की कामयाबी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से इशाइये का एहतमाम। इशाइये में सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सरबराहान फिजाइया और बहरिया शरीक हुए। वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़राए आला भी तकरीब का हिस्सा थे। शुरका ने सियासी क़यादत, मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतसलसल अज़्म और पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिल शिकस्त जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। मुसल्लह अफ़वाज के हौसले, कुर्बानी और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हुब्बुल वतनी को सराहा गया। आर्मी चीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के गैर मुतज़ल्ज़ल किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया को फौलादी दीवार करार दिया। कहा, साइंसदानों, इंजीनियरों और सफारतकारों की पेशेवराना महारत और अज़म ने तनाज़े के दौरान कलीदी किरदार अदा किया। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जिसके बासियों को मौसम के निराले रंग देखने को मिल गए हैं। आसमान पर बादलों ने डेरे जमाए। तेज आंधी के बायस दिन को ही रात का समा हो गया। दरख्त और दीवार गिरने के वाक़यात में एक शख्स ने अभाग मुतादिद जख्मी हुए। कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के बदलते मौसम ने सबको चौंका दिया। ऐसी हवा और आंधी चली कि शहर का मंजर ही तब्दील हो गया। दोपहर में ही रात का समा हो गया। दिन भर शहर में काली घटाओं का राज रहा। ऐसे झक्कड़ चले कि दरख्त, दीवारें सब तहस नहस हो गयी। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी भी हो गए। रेवन रोड पर दीवार गिरने से 2 नौजवान जख्मी हुए। मुल्तान रोड, LDA, बरकी रोड पर छतों से गिरकर एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। तेज आंधी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। ठंडी ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर भी टूट गया। तेज आंधी ने लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की प्रैक्टिस भी रुकवा दी। कजाफी स्टेडियम के एक हिस्से की ईंटें भी गिरी। लाहौर में तेज आंधी और तूफान के बायस कई दरख्त जड़ से उखड़ने से मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह हो गईं। कैमरा टीम के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। जुड़वा शहरों और मरी में मौसम की अंगड़ाई, काली घटाएं, ठंडी हवाएं और कौसो कज़ा के रंग। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद बारिश ने सब बदल डाला। पहली बूंद ने गर्मी की सारी अकड़ निकाल दी। बाज़ इलाकों में यालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक बारिश की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जलती धरती पर रहमत की बरसात। देखते ही देखते काली घटाओं ने आसमान को लपेट में लिया और तेज हवाओं के साथ बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। मूसलाधार बारिश से शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमसाबाद में 32, गोलड़ा में 10 और PMD में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा का अमला हैवी मशीनरी के साथ फील्ड में मौजूद है, जबकि नाला लई में फिलहाल पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। मरी में सुबह से ही काली घटाओं का राज है। अब बरसात और मौसम का जादू ऐसा चला कि सैयाह झूम उठे। मलका कोहसार में बादलों की घन गरज नज़ारे दिलकश बना गई। मैं फैसलाबाद से आया हूँ और नीचे तो इस वक्त पंजाब में शदीद गर्मी है। मरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बराने रहमत हो रही है और इस वक्त मौसम बहुत ठंडा है। यहाँ पे आए हैं तो दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। हम सबको कहेंगे कि यहाँ पे आए, एंजॉय करें और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बारिश के बाद मरी की फजाएं ऐसी हो गईं कि गोया शायरी में ढल गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी ने तबाही मचा दी है। जहलम और कसूर में छतें गिरने के वाक़यात में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी हो गए। पंजाब के कई शहरों में हवाओं के झक्कड़ों ने बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम कर दिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। मियांवाली, गुजरात, जेहलम अटक और हसन अब्दाल में तेज आंधी, मट्टी के तूफान और मूसलाधार बारिश ने गर्मी को गुड बाय कह दिया। गुजरात में दिन के वक्त में अंधेरा छा गया, जबकि जेहलम में गर्दालू तूफान से हद्दे निगाह महदूद हो गई। अटक में जालाबारी और तूफानी हवाओं ने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया। मंडी, बहाउद्दीन और हसन अब्दाल में बारिश के बाद मौसम सबको भा गया। तेज हवाओं और बारिश से कई इलाकों में बिजली की रौ भी मुअत्तल हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी।
लाहौर समेत पंजाब भर में आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी है। PGMA की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसा में 7 अफराद जाँ बहक और 41 जख्मी हुए। रावलपिंडी, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट से 1 जबकि जेहलम से 3 अमवात रिपोर्ट हुई। तूफान से मुताबिक कच्चे और बोसीदा मकानात को भी नुकसान पहुँचा। PGMA का कंट्रोल रूम और तमाम ज़िला के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी अलर्ट हैं, जबकि हुकूमत पंजाब मुतासरा खानदानों को माली मुआवनत फराहम करेगी। आला पंजाब मरियम नवाज ने तूफान और बारिश की पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। रावलपिंडी और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद पानी जमा होने का नोटिस लेते हुए इंतजामी अफसरों को फौरी इक़दाम की हिदायत की है। रावलपिंडी में वासा अफसरान को खुद फील्ड में पहुँचने की हिदायत देते हुए कहा कि पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। मैसी और गिरदनवा में शदीद आंधी ने तबाही मचा दी है। सब्जी मंडी रोड पर एक प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी है। आंधी के बाइस साख तेजी से फैल गई है। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ रहे। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गई। गोदाम एक रिहायशी इमारत के करीब वाक़ होने के बाइस सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई है। आंधी के बाइस मुख्तलिफ घरों में आग लगने की भी इत्तलात हैं। लाहौर में आंधी और तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाज़ें मनसूख, मुतादिद ताख़ीर का शिकार हुई। आंधी, तूफान, बादोबारा। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। निजी एयरलाइन की परवाज कई मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को शदीद झटके लगे। मुसाफिर खौफजदा हो गए। कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। गवासगू से लाहौर आने वाली परवाज CZ6037 को भी मनसूख कर दिया गया। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज को मुल्तान उतार लिया गया। लाहौर से अबूज़ैबी और कुआलालंपुर जाने वाली परवाजें भी ताख़ीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली PIA और निजी एयरलाइन की 3 परवाजों को भी ताख़ीर का सामना रहा। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर भी आंधी में हादसे से बचने वाले तैयारे में सवार थे। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पहली बार हुआ। हम लोग तकरीबन लैंड कर गए थे। जहाज़ के पायलट के मशकूर हैं जिन्होंने महारत का मुजाहरा किया। एक्सट्रीम जो है ये पहली दफ़ा हुआ। ऑलमोस्ट लैंड करके तो उसकी वजह से ज़्यादा सरप्राइज था, वरना नीचे आ रहे होते हैं, टर्बुलेंस होती है तो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। यहाँ तो ऑलमोस्ट लैंड कर गए थे एंड एकदम से इतना एक्सट्रीम टर्बुलेंस और उसके बाद जिस तरीके से जहाज़ बार बार नीचे जाता था। सो हाँ, बिल्कुल मेरे ख्याल में सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंस यही था। और कैप्टन साहब को शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि इतने मुश्किल उसमें से उन्होंने निकाला। कराची डिफेंस फेज़ 8 में बिल्डिंग से गिरकर एक लड़की मौत का शिकार हो गई है। पुलिस का कहना है कि लड़की के वालिदैन के मुताबिक 20 साल महराब का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। वालिदैन का कहना था कि लड़की ने दिन 3 बजे कमरा अंदर से बंद कर दिया था। जब दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर गैलरी की जानिब से नीचे देखा तो रश लगा हुआ था। लड़की 25वीं मंजिल से नीचे कूद चुकी थी। पहलगाम वाक़े पर गैर मुल्की सहाफ़ी के तीखे सवालात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर बौखलाहट का शिकार। बैन-अक़वामी सहाफ़ी ने जयशंकर से पहलगाम वाक़े और पाकिस्तान से कशीदगी में अमेरिका के किरदार पर वजाहत मांगी, जिस पर जयशंकर वाज़ेह जवाब देने के बजाय गोल मोल बातें करते नजर आए। सहाफ़ी ने मज़ीद ताबड़तोड़ हमले करते हुए पूछा कि आपने पहलगाम वाक़े में मुलव्वस 26 अफराद कातिलों को गिरफ्तार किया, जिस पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा की बौखलाहट मज़ीद बढ़ गई और वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। लाहौर में तेज़ आंधी और तूफान के बायस लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का फाइनल प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मीडिया की बातचीत भी शेड्यूल थी, लेकिन नामेहरबान मौसम की वजह से ये भी मुमकिन नहीं हो सका। बारिश के बाद क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच को कवर से ढांप दिया गया। आउटफील्ड से पानी की निकासी का काम भी फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक मज़ीद बारिश न होने की सूरत में मैच के ज़्यादा मुतासिर होने का इम्कान नहीं है। PSL 10 का फाइनल लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल है। PSL प्रेजेंटर एरन हॉलैंड का लाहौर की फूड स्ट्रीट का दौरा। एरन ने इब्तिदा गोलगप्पों से की, जिसके बाद उन्होंने मलाई बोटी, कुल्फ़ी और चना चाट का भी लुत्फ़ उठाया। इसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ ज़ायक़ों को क्रिकेट मैच के मुख्तलिफ स्टेजेस से लिंक करके दिलचस्प तबसरा किया। कराची 2 दरिया साहिल के करीब मैराथन रेस का इनेकाद हुआ है। 1000 से ज़ायद शहरियों ने दौड़ लगाई। ख़वातीन, बच्चे और बड़ी उम्र के अफराद ने भरपूर हिस्सा लिया। शुरका ने ऐसी सरगर्मियों को शहरियों की सेहत के लिए मुफीद करार दिया। शहर कराची में साहिल पर सेहतमंद सरगर्मी का इनेकाद मैराथन रेस हुई तो बड़े, बच्चे और खवातीन सब ही जोश और खरोश से शरीक हुए।
ये दौड़ 4 मराहिल में हुई। ये 21, 10, 5 और 1 किलोमीटर पर मुहित थी। मैराथन में डीआईजी ट्रैफिक पीर हमद शाह भी शरीक हुए। इनका कहना था कि इस नौयत की सरगर्मी सेहतमंदाना माहौल को फरोग देती है। बड़ा अच्छा हेल्दी इवेंट रहा और अच्छी एक्टिविटी थी। लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए मेरा ख्याल है, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पर नौजवान हमारे अपने फ़न का मुजाहरा करें, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं, और इसी तरह ही जो है ना एक हेल्दी माशरे की बुनियाद डलती है और नेशनल लेवल पर और फिर इंटरनेशनल लेवल पे एथलीट्स पैदा होते हैं। दौड़ में शरीक बच्चे बड़े पुरजोश नजर आए। सालाना मैराथन में शामिल शुरा ने इस पैगाम को फरोग दिया कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। उस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।